वेलकम बैक बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक टॉपिक को हम लेते हैं। पॉइंट टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज द एंगल व्हिच लाइज ऑन द इट्स डोमेन। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम प्रिंसिपल वैल्यू उसको कहते हैं जो उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन को लाई करे। यानी उस डोमेन के तहत हमारा कोई एंगल आता है तो उस एंगल को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 ले लिया। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 इसका मतलब है कि साइन एक्स का वो वैल्यू, साइन एक्स का वो पॉइंट जहां पर वैल्यू 1/2 होता है, तो हम अगर यहाँ एक राउंड अगर हम कहें अप टू 360 तक, तो हम ये साइन एक्स का जो वैल्यू है वो दो जगह हम देखते हैं। एक तो हमारा साइन 30 पर होता है और दूसरा हमारा साइन 150 पर होता है। तो हम इन्हीं दोनों में से हम कहेंगे कि हम साइन एक्स इक्वल टू साइन 60 और साइन साइन 30 और साइन 5/6। अब इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे? तो जब भी कहीं हम साइन का डिस्कशन करते हैं तो वहां x इक्वल टू हम कह देते हैं -π/2 से +π/2। यानी हम ये इस साइन x का डोमेन होता है। तो जहां पर डोमेन जो वैल्यू डोमेन को लाई करती है वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं π/6 इसके बीच में आएगा, ये 5π/6 हमारा इसके बाहर जाएगा, इसलिए हम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू हम कहेंगे π/6। यही हमारा आंसर होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ cos x इक्वल टू -1/2 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब cos x की बात करते हैं। तो cos x हमारा, cos x का डोमेन 0 से पाई के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos x इक्वल टू -y/2 where x belongs to 0 से पाई। यानी x अगर 0 से पाई के बीच में है तो हम इसको डोमेन कहते हैं और यही हमारा फॉलो करना चाहिए। तो cos का -हाफ वैल्यू 0 से पाई के बीच में यानी 0 से 180 के बीच में जहां मिलता होगा हम उसी को इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। तो यहाँ से हम cos x इक्वल टू, एक तो हम cos 2π/3 यानी cos 120 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, और हम एक और कहेंगे cos 4π/3 यानी cos 240 का वैल्यू भी हमारा -1/2 होता है। तो इन दोनों में से जो वैल्यू हमारे डोमेन को लाई करेगी, हमारा 2π/3 120 हमारा 0 और 180 के बीच में है, इसलिए हम यहाँ x इक्वल टू 2π/3 इसका हम एंगल कहेंगे। तो इस तरह से हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फंक्शन आपका कैसा भी हो, हम उसका प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब जानेंगे जनरल वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जनरल वैल्यू वो वैल्यूज होती हैं जिससे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई हो। जैसे sin थीटा इक्वल 0, तो हम ये देखेंगे कि sin थीटा का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है। तो वैसे तो हम जब इसका डोमेन की जब बात करते हैं तो -π/2 से +π/2 के बीच में इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो
साइन थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये इसका नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो ये इसकी बाउंड्री हमारी बियॉन्ड द बाउंड्री हमारा एंगल पहुंच जाता है। जैसे हम यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, यानी एक राउंड लेकर हम आते हैं तो हमें उसकी वैल्यू 360 डिग्री मिलती है। साइन 0 की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, लेकिन हम साइन 180 पर भी पाते हैं साइन की वैल्यू 0 होती है। तो साइन 180 की वैल्यू हमारी 0 होती है। इसी तरह से जब हम एक राउंड घूमकर फिर यहाँ पर आते हैं तो 360 की वैल्यू हमारी 0 होती है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो फिर 180 की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से हमारा एंगल अगर अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता रहे तो ढेर सारी ऐसी जगहें मिलेंगी जहां पर हमारे वैल्यू 0 देगा। तो हमें ये देखना होता है कि साइन थीटा इक्वल टू कहाँ पर साइन 0 दे रहा है। तो हम साइन 0 कहेंगे, हम साइन पाई कहेंगे, हम साइन 2 पाई कहेंगे, साइन 3 पाई कहेंगे। इस तरह से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, या हम इसी को कह सकते हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और इस तरह से हम इसको जनरलाइज कर दें तो हम एक वर्ड्स में कह सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई। यहाँ n हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका ये जो वैल्यू होगा इस साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल वैल्यू होगा। तो आप जनरल वैल्यू की मीनिंग समझ चुके होंगे कि n का वैल्यू हम कोई भी इंटीजर रख दें तो हम 0 से शुरू करते हैं। इवन आप माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं, लेकिन n इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो पहला, 1 रखेंगे तो दूसरा, 2 रखेंगे तो तीसरा, और इस तरह से हमें बाकी वैल्यूज हमें मिलती रहेगी और हम कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसी तरह से इफ cos थीटा इक्वल टू 0, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि cos थीटा का वैल्यू 0 कहां पर होता है। तो हम देखते हैं कि cos 90 पर होता है, फिर 270 पर भी होता है, फिर 5π/2 पे भी होता है। और इस तरह से हम इसकी वैल्यू कर सकते हैं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, और इन पर वैल्यू हमारा 0 होता है। तो हम यहां से थीटा का जनरल वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम इसका देखिए π/2 तो है सबके साथ, ये हमारी AP में है तो हम इसको 2n-1 या जनरली हम 2n+1 लिख देते हैं, और यहाँ पर हम कह देते हैं n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर, यानी n का वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू हमें π/2 मिलेगा, n का वैल्यू 1 रखते हैं, n का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें ऊपर की सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल वैल्यू हमारी थीटा इक्वल टू n पाई होगी, और cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल वैल्यू 2n+1 इंटू π/2 होगा। इन दोनों क्वेश्चनों को आप दिमाग में रखिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आगे हमें बार बार फेस करने होंगे, इसलिए एज ए फार्मूले की तरह ये हमें मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो जनरल वैल्यू हमें क्या लिखनी है, और cos थीटा इक्वल टू 0 है तो जनरल वैल्यू क्या लिखनी है। तो ये इन दोनों फार्मूलों को हम आगे भी हम बार बार हमें यूज करने पड़ेंगे, इसलिए हम इन दोनों को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पर। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 ना होकर अगर साइन दूसरी तरफ भी हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा,
अब यहाँ पर थीटा और अल्फा कोई एंगल हो सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन पर हम इसका जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम इसको थीटा को जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कहते हैं और ये हमारा साइन का वैल्यू होता है। खैर, तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाए तो फिर हम उसको किस तरह से उसको जनरलाइज करेंगे, हम थीटा का जनरल वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये जनरल एंगल होता है और ये हम थीटा का जनरल वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर हम इसको फार्मूले के तहत अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर m इंटू अल्फा, जहां ये अल्फा हमारा जनरल एंगल है। लेकिन अगर हम इसको प्रूव करने की कोशिश करें तो हम अपने तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आ जाए तो थीटा का वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख देते हैं। और थर्ड हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आ जाए तो थीटा का जनरल वैल्यू हम n पाई प्लस अल्फा लिख देते हैं। ये हमारे जनरल वैल्यूज हैं। तो जो शॉर्ट में हमको याद करना है वो यही फार्मूला याद करना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम उसका सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में देंगे। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो उसका सॉल्यूशन हम इस फॉर्मेट में देंगे, और अगर tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है तो हम उसका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में देंगे। कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, कुछ और डिफरेंट रिलेशन आपको मिल सकते हैं कि एक तरफ साइन और दूसरी तरफ cos हो, एक तरफ tan या दूसरी तरफ cot हो। कहने का मतलब ये कि एक तरफ हमारा एक फंक्शन होगा और दूसरी तरफ अगर सेम फंक्शन ना होकर डिफरेंट फंक्शन है तो उस कंडीशन पर हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालना चाहिए। तो पहले हम इन चीजों का सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम उनको भी देखेंगे जब हमारे फंक्शंस डिफरेंट होंगे। तो पहला हमारे पास है sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको ट्रांसफर कर देंगे और यहां लिखेंगे sin थीटा माइनस sin अल्फा इक्वल टू 0। हम sin अल्फा को इधर लाए, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का हम फार्मूला अगर अप्लाई करें तो हम लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई इक्वल टू 0। ये हमारा sin c माइनस sin d का फार्मूला है जो हमारी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इस 2 को हम 0 के साथ ले जाएं तो हम यहाँ से 0 हटा भी सकते हैं, और यहाँ से अगर दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई 0 है इसका मतलब है दोनों प्रोडक्ट अपने आप में अलग अलग 0 होंगे। तो हम एक केस पे कह देते हैं कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 और sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब cos अगर हम इसको एंगल ले लें तो cos थीटा इक्वल टू 0 मिल गया, तो यहां से हम कहेंगे थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0। तो हम वही लिखेंगे थीटा इक्वल टू जब 0 का जनरल वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। इसके पहले हम ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की चर्चा बात पहले कर चुके हैं और हम ये बता चुके थे कि इसका हमें बार बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि अगर cos के साथ अगर इधर 0 है तो इसका जनरल वैल्यू हम यही लिखेंगे। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो 2 से 2 काट दें तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। सेम कंडीशन हम इसको लेकर चलते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो साइन थीटा माइनस
अल्फा बाई 2 इक्वल टू, हम यहाँ क्या कहेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो हम थीटा इक्वल टू n पाई कहेंगे भाई, ठीक है। तो ये अगर हम थीटा की वैल्यू हम n पाई कहेंगे, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, इसको हम सेकंड करेंगे। यहाँ थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है कि थीटा के दो वैल्यूज आए हैं, ये थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 प्लस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पर है थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये 2n प्लस 1 और 2n ये हमें इवन और ऑड का इंडिकेशन देते हैं। ये 2n नंबर जो आपका है ये ऑलवेज इवन होगा, और ये 2n प्लस 1 नंबर जो है ये ऑलवेज ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पर हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह देते हैं, और यहाँ के ऊपर भी हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 2n प्लस 1 हमारा एक ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है, और 2n नंबर हमारा इवन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट को, इन दोनों इक्वेशंस को हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू फ्रॉम 1 एंड 2, थीटा इक्वल टू क्या, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, ऐसा। थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसका मतलब ये है कि ये n एक नेचुरल नंबर है। जब n का हम ऑड वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन बनेगा, और n का जब इवन वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरह से रिलेशन बनेगा। और इसी को हम अगर अपनी बुक में देखें तो यही हमारा फॉर्मेट n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा के रूप में दिया हुआ है। यही हम इसी तरह से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में जो डेरिवेशन हमारे होते हैं यही हमारे क्वेश्चन के फॉर्मेट में होते हैं। बस यहाँ पर एक नोटेशन दे देते हैं, एक वेरिएबल का नोटेशन दे देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको डेरिवेशन मत समझिए, एक थ्योरी मत समझिए, इसको एक न्यूमेरिकल की तरह आप देखिए। और न्यूमेरिकल सिर्फ इसमें थीटा और अल्फा की जगह आपको एक न्यूमेरिकल एंगल का वैल्यू मिल जाएगा, और प्रोसेस पूरा यही होगा, तरीका भी यही होगा, और इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्यूशन हम अच्छे से एक बार रिपीट करके आप लोग जरूर देख लीजिए। अगला देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा दिया है तो ऐसी कंडीशन पर थीटा का जनरल वैल्यू क्या होना चाहिए, हम यहां देखने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस वही शुरू करते हैं कि गिवन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो फिर हम cos थीटा को हम अपनी तरफ लाएंगे और इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। यहां हम cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाना चाहेंगे। तो cos c माइनस cos d फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई इक्वल टू 0। इस माइनस का कोई रोल नहीं, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, तो ये माइनस हम यहाँ पर हटा देते हैं। इस 2 को भी हम इस 0 के नीचे डाल देते हैं। इस तरह से ये 2 भी हमारा नहीं रहेगा, और हमारे पास जो इस समय बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है ये sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 है। हम फिर से वही बात कहना चाहते हैं कि दो ऐसे प्रोडक्ट जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इनमें से एक प्रोडक्ट का 0 होना जरूरी है। आइदर दिस प्रोडक्ट विल बी 0 और दिस प्रोडक्ट विल बी 0। तो हम यहाँ से कहेंगे कि sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0,
और साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहां हम साइन थीटा इसको कहेंगे, यहां हम इसको साइन थीटा कहेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0 हमें फिर से मिल गया। तो हमने कहा था कि साइन थीटा के साथ अगर 0 अगर इधर आपको मिल जाए तो थीटा की वैल्यू आपको n पाई रख देनी है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा का वैल्यू n पाई होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। ये हमारा पहला नोटेशन होगा। अगर हम इधर से बात करें तो फिर यहां पर भी हम वही कहेंगे कि थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इधर 0 है तो हम साइन के साथ अगर 0 मिल रहा है तो हम उसको n पाई लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई या थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। एक रिलेशन हमारा यहां से मिल रहा है। इन्हीं दोनों को हम एक सेंटेंस में कहना चाहते हैं कि एक जनरल वैल्यू हम लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, और इन्हीं दोनों की बातों को हम एक स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये 2n पाई इधर भी है 2n पाई इधर भी है, तो 2n पाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें माइनस है इसमें प्लस है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अल्फा। ये हमारा फाइनल डेरिवेशन होगा, यही हमारा प्रूफ होगा। तो हम इस तरह से अपने सेकंड फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आते हैं थर्ड पे। आते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो ऐसी कंडीशन पर हम थीटा का जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे, ये हमारा थर्ड डेरिवेशन है। तो हमारे पास अगर हम इसको प्रूव करेंगे, गिवन हमारा है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब हमारे पास हम tan थीटा माइनस tan अल्फा इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हम ये जानते हैं कि tan थीटा माइनस tan अल्फा का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, यानी tan c माइनस tan d का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए हम सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो यहां से हम कहेंगे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कोशिश करें तो यहां से आएगा साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा। इस पूरे पार्ट को अगर हम इधर लाएं तो लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं कि ये फार्मूला हमारा बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0। अब हमने फिर से कहा कि साइन थीटा के साथ फिर हमें 0 मिला, तो फिर हम वही वैल्यू साइन थीटा की रखेंगे जो हमने आपको बताई थी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई हमें रखना जरूरी है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, ये हमारा यही डेरिवेशन था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 फार्मूले मिले, वो पहला फार्मूला हमारे पास थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। दूसरा फार्मूला है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और तीसरा फार्मूला है n पाई प्लस अल्फा। ये 3 हमारे
जनरल फार्मूले हैं, जनरल एंगल निकालने के फार्मूले हैं। ये कब हम निकालेंगे? जब हमारा केस साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा, तो हम थीटा का शॉर्ट में सॉल्यूशन हम ये निकाल रखेंगे। इसी तरह से जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होगा, तो हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से देंगे, और जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा, तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से देंगे। तो जो बच्चे शॉर्ट में याद करना चाहते हैं, वो सारी कहानी नहीं चाहते, वो केवल ये इतने फार्मूले, ये जो आपके बॉक्स में बने हुए हैं, सिर्फ यही फार्मूले आप याद कर लें तो शायद आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। भले ही आपको डीपनेस नहीं मिलेगी, आपको गहराई नहीं मिलेगी, लेकिन आपके सभी के सभी क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 3 फार्मूलों से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम या अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जब एक तरफ साइन और दूसरी तरफ कॉस या कुछ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इनको हम इन फार्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगले वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि इनको हम क्वेश्चन पर अप्लाई करके आपको आप तक पहुंचाएं। धन्यवाद।